नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रतीक में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दैनिक स्तर पर ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जो विद्यार्थियों एवं युवाओं के लिए अति आवश्यक होती है। इसी क्रम में आज की ये सुबह का वीडियो। आप सभी को ये पता है कि कोरोना काल में पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। कोरोना अत्यंत ही डरावने आंकड़े दिन ब दिन सामने ला रहा है। इससे संक्रमित होने वालों की संख्या में अपार इजाफा हो रहा है। कब खत्म होगा, कैसी इसकी वैक्सीन होगी, अभी तक कोई निश्चित प्रारूप इस पर तैयार नहीं हो पाया है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस संबंध में खोज कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भारत का जो कोरोना का आंकड़ा आया है पिछले 24 घंटे में, वो अत्यंत ही डरावना है। करीब 38,000 से ज़्यादा केस भारत में आज आए हैं। मैं आपको इस संबंध में एक खबर दिखाता हूँ। देखिए, ये खबर है 10:02 की और इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 38,000 से ज़्यादा केस, अब तक कुल 26,816 मौतें। कोरोना लेटेस्ट न्यूज़ लाइव अपडेट। देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 38,902 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में आने वाली ये मरीजों की सबसे ज़्यादा संख्या है। वहीं 24 घंटे में 543 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। ये वायरस कितना खतरनाक हो चुका है अब आपको पता लगने लगा होगा। कृपया घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इस संबंध में मैं बहुत ही पहले अपील कर चुका हूँ कि कृपया घरों में रह करके सुरक्षित रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। आगे लिखा है कि देश में अब तक कोरोना वायरस के 10,77,618 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 6,77,423 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 26,816 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी क्रम में जो बहुत ही डराने वाला आंकड़ा अब सामने निकल करके आ रहा है, आईएमए ने दिया है, एक चेतावनी भी जारी की है हम सभी के लिए, भारतीय जीवन के लिए, कि आईएमए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने कहा है कि कोरोना का भारत में अब कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कोरोना से बिगड़े हालात, भारत में शुरू हुआ कम्युनिटी स्प्रेड। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नई दिल्ली 19 जुलाई। डॉक्टर मोंगा ने कहा कि अब कोरोना वायरस गांवों और कस्बों में फैल रहा है, जिसके चलते हालात को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो हमने इसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन गांवों और कस्बों में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसी खबर में आगे लिखा है कि केंद्र सरकार लगातार कम्युनिटी स्प्रेड की बात से कर रही इनकार। देखिए, लिखा हुआ है कि डॉक्टर मोंगा ने कहा, गांवों में फैल रहा कोरोना, काबू करना मुश्किल। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में रोजाना 34,000 से ज़्यादा नए कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। अब तक भारत में वायरस के मरीजों की संख्या 10,38,715 से ज़्यादा हो चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि भारत में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है और हालात खराब हो गए हैं। आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन डॉक्टर वी.के. मोंगा ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में बेहद तेजी से इजाफा हो रहा है, जो बेहद खतरनाक स्थिति है। अब आज की बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश से जो महिला कल्याण विभाग है, उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम चलता है, महिला समाख्या। चलता था आप कह सकते हैं, क्योंकि अब ये कार्यक्रम बंद हो चुका है। महिलाओं के उत्थान के लिए ये कार्यक्रम काम करता था और इसमें करीब 700 से 800 कर्मचारी कार्यरत थे। मुख्यतः महिलाएं थीं और सभी करीब 50 से 55 की उम्र की हैं। ऐसे में ये कार्यक्रम अब बंद कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, 17 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद महिला समाख्या कर्मियों को मानदेय का भुगतान भी नहीं किया गया है। कई बार इस संबंध में धरना प्रदर्शन दिया गया, कई बार खबरें मीडिया में भी आईं, कई बार मांगें की गई, बहुत से पोर्टल से, मुख्यमंत्री पोर्टल इत्यादि से मांग की गई,
इस संबंध में राज्यपाल से लेकर के राष्ट्रपति तक बहुत से लोगों को पत्र भेजा गया, परंतु कार्रवाई कहीं से नहीं हुई। आइए मैं आपको इस संबंध में आज की स्लाइड दिखाता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान की खबर है और निकला है कि महिला समाख्या परियोजना बंद, 2 नए कार्यक्रम चलेंगे। देखिए, समानता के लिए शिक्षा के मिशन को लेकर महिला समाख्या का गठन 10 मई 1989 को किया गया था। आप सोचिए कि 1989 से कार्यरत व्यक्ति आज अचानक निकाल दिया जाए तो उसकी क्या दशा होगी। फिर भी आप इस पूरी खबर को पढ़िए और उसमें लिखा हुआ है, राज्य मुख्यालय लखनऊ, संतोष वाल्मीकि। महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिलाने व उनके मौलिक अधिकारों की हिफाजत के लिए 3 दशक पहले शुरू की गई महिला समाख्या परियोजना बंद कर दी गई है। इसके जगह अब 2 नए कार्यक्रम चलेंगे। प्रदेश के 19 जिलों में महिला एवं बाल अधिकार मंच, महिला संघ, नारी संजीवनी केंद्र, नारी अदालत, बचत संघ, किशोरी संघ, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय आदि संचालन किए जा रहे थे। समानता के लिए शिक्षा के मिशन को लेकर महिला समाख्या का गठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत 10 मई 1989 को किया गया था। इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक में चलाया गया था। परियोजना की सफलता के बाद यह कार्यक्रम सहारनपुर, बांदा, चित्रकूट, टिहरी आदि जिलों से बढ़ते बढ़ते 19 जिलों में फैल गया। उत्तर प्रदेश के वार्षिक बजट में महिला समाख्या को सालाना 10 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश सरकार से मिलता था, मगर पिछले 2 साल से यह बजट भी शून्य कर दिया गया। सोचिए, महिलाओं के लिए क्या 10 करोड़ रुपए नहीं खर्चा किया जा सकता? क्या उनके उत्थान के लिए हम साल भर में 10 करोड़ रुपए भी भारी लगने लगा हम सभी को? महिला अधिकार की बात करते हुए ये बहुत ही शर्मनाक आंकड़े हैं। आगे लिखा हुआ है कि नतीजा, पिछले 18 महीनों से इसके कर्मियों व कार्यकर्ताओं को न ही वेतन मिला और न ही मानदेय। इस परियोजना से करीब 700 से 800 महिलाएं एवं पुरुष या कर्मी जुड़े हुए हैं और उन महिलाओं को वेतन भी नहीं दिया गया जो स्वयं महिला सशक्तिकरण पे काम करती हैं। सोचिए, उनके परिवार का सशक्तिकरण कहाँ से होगा। आगे लिखा है कि गोमती नगर विशाल खंड स्थित परियोजना मुख्यालय की बिजली कट गई, किराया भी बकाया हो गया। ये मुख्यालय का हाल है। वर्ष 2015 में यह सवाल उठा कि महिला समाख्या को कोई सरकारी विभाग चलाना चाहता है या इसे बंद कर दिया जाए। उस वक्त महिला कल्याण विभाग आगे आया और कहा कि वह इसे चलाएगा। इसके बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो एक बड़ी योजना आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना के वही क्रियाकलाप तय हुए जो महिला समाख्या में चल रहे थे। केंद्र सरकार ने 2 कार्यक्रम शुरू किए। एक का नाम है वन स्टॉप सेंटर, जिसके हर जिले में भवन बनाए गए हैं और 11 कर्मचारी रखे गए। इसी तरह महिला शक्ति केंद्र बना। देखिए, महिला कल्याण विभाग के निदेशक हैं मनोज राय जी, इनका एक बयान आया है। महिला समाख्या जिन उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रही थी, उन्हीं उद्देश्यों को लेकर 2 नई परियोजनाएं केंद्र से शुरू हो गई हैं। यह परियोजनाएं देश के अन्य हिस्सों के साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चल रही हैं। इस नाते अब शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि महिला समाख्या की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके जो कर्मचारी हैं उनके बकाया वेतन या मानदेय का भुगतान किया जाएगा। मानदेय का भुगतान बकाया जरूर किया जाएगा, ये आश्वासन आया है, लेकिन कब किया जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। 18 महीने व्यतीत हो चुके हैं, लॉकडाउन और कोरोना काल चल रहा है, फिर भी वेतन के नाम पर शून्य है, फाइल के नाम पर आगे कुछ भी नहीं बढ़ा और कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा क्योंकि समान काम के 2 कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे समय में 50 और 55 साल की महिलाओं को निकाल कर बेघर कर देना क्या उचित है? सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए। देखिए, इन सब की जीविका छिन गई है। लिखा हुआ है मानदेय पाने वाले कुल 650 कार्यकर्ताओं की जीविका छिन गई है। इसमें गरीब गांव की महिलाएं हैं जो पिछले कई वर्षों से इसी कार्यक्रम के साथ जुड़कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। राज्य मुख्यालय में कार्यरत 12 कर्मी हैं, जिला परियोजना समन्वयक हैं, जिला रिसोर्स पर्सन हैं, कार्यालय सहायक हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, वाहन चालक, संदेश वाहक, जूनियर रिसोर्स पर्सन और सहयोगिनी। इतने लोगों की जीविकाएं छिन जाना एक बहुत ही बड़ी बात है और उससे भी बड़ी बात कि ये सभी कर्मी अब शायद उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं
जबकि किसी और नौकरी के लिए उन्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ सकती है। देखिए, एक और यहाँ पर निकला हुआ है, अयोध्या की खबर है कि महिला समाख्या कर्मियों का 17 महीने से नहीं हो रहा मानदेय भुगतान। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा महिलाओं को जागरूक करने एवं उनका सशक्तिकरण करने के निमित्त संचालित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम महिला समाख्या, जिसके कर्मियों को कई माह से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। महिला समाख्या कार्यक्रम महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का एक कार्यक्रम है। इसमें लगभग 800 से अधिक कर्मचारी जुड़े हैं। इस पर महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर कार्य किया जाता है, लेकिन इनके कर्मियों को 17 महीने से भुगतान नहीं किया गया है। इससे उनके परिवार के सदस्यगण इस महंगाई के युग में भुखमरी के कगार पर आ पहुँचे हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूं कि एक कर्मी हैं जिन्होंने मुझे एक मैसेज भी किया है, मैं वो भी आपको देखिए, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि महिला समाख्या कार्यक्रम बंद। महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत चल रहा था कार्यक्रम, 20 माह से महिला समाख्या कर्मियों को नहीं मिला वेतन। मतलब 20 माह की ये स्थिति हो चुकी है। शायद ये पेपर की कटिंग 2-3 माह पहले की होगी कि 20 माह से कर्मियों को नहीं मिला वेतन। कर्मियों के साथ साथ उनके परिवार के लोगों के सामने जीवन की विकट समस्या। महिला समाख्या कार्यक्रम के कर्मियों ने अपने मानदेय के लिए राज्य कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया था। उस समय 10 दिन के भीतर मानदेय का भुगतान करने की बात कही गई थी। ये प्रदर्शन जो नवंबर-दिसंबर में हुआ था, मतलब पिछली साल हुआ था, और 10 दिन के भीतर आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। ऐसे में अब ये सरकार को अवश्य चाहिए कि इन कर्मियों के प्रति भी सजग हो जाए और कृपया करके इन सभी को किसी और परियोजना में या तो मर्ज किया जाए, अन्यथा महिला समाख्या को संचालित किया जाए और इनके जो मानदेय हैं उन्हें जल्द से जल्द दिलाया जाए। तो ये रहा आज का वीडियो अगर आपके काम का हो और आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारियाँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें। धन्यवाद।